सिद्ध कुंजिका स्रोत का जाप करने वाले जो पाठक होते हैं, जातक होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही उनकी महिमा होती है और समाज में उनका एक अपना सम्मान होता है। क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो श्री सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, उनको किसी चीज़ की सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप में बिल्कुल अलग होते हैं और उनको माता की इतनी कृपा उनको प्राप्त हो जाती है कि उनको हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनके अंदर एक अजब सा तेज होता है, उनके अंदर एक आकर्षण होता है कि उस आकर्षण से सभी उनकी ओर आकर्षित होना चाहते हैं और हर व्यक्ति उनकी बात को मानता है। और जो वो व्यक्ति होता है वो अगर किसी के लिए भी कुछ अच्छा सोच लेता है तो उसके लिए अच्छा होने लगता है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो साधक होते हैं कुंजिका स्रोत के, वो अपना तो भला करते ही हैं, साथ में अपने आसपास वालों का भी भला कर देते हैं। क्योंकि जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को किसी शक्ति की ज़रूरत होती है, दिव्य शक्ति की ज़रूरत होती है, तो केवल उनकी कृपा प्राप्त से ही, कृपा मात्र से ही उस व्यक्ति को कृपा मिलने लगती है और उसका काम होने लगता है। अगर वो किसी का कुछ खा लेते हैं तो समझ लीजिए कि उन्होंने अपना पुण्य उसको दे दिया और उसका जो पाप था उसको मिलने लगता है। इसलिए कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिद्ध कुंजिका स्रोत का जाप करते हैं, वो व्यक्ति किसी के यहाँ कुछ खाए पिए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि इनको दुर्गा माता की कृपा प्राप्त होने लगती है। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्रोत जो है वो श्री शिव जी के द्वारा कहा गया था और ये जो शक्ति है, ये जो मंत्र है, इसमें सभी देवताओं की शक्तियाँ और ऐसी इसी पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसमें विद्यमान हैं। और जब ये सिद्ध कुंजिका का स्रोत लगातार जातक पाठ करता है तो उसको उसकी सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। और उसकी जब सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं तो उसका कुंडलिनी जागरण और सभी उसके जो चक्र होते हैं वो चक्र सक्रिय हो जाते हैं। और सभी चक्र सक्रिय होने से उसके अंदर एक ऊर्जा का आभास होता है और वो व्यक्ति जो भी इसका साधक होता है उसके अंदर सम्मोहन हो जाता है। लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं और वो जहाँ पे बैठता है, उठता है, वहाँ पर लोग उसके कायल हो जाते हैं। लोग उसकी बातों को सुनना चाहते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो साधक केवल अपने स्पर्श मात्र से, अपने मनन मात्र से उसको सही कर सकता है। इस प्रकार इसका फ़ायदा एक जनमानस को भी प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे साधकों को अपना पाठ नियमित रूप से करना चाहिए और शक्ति को अर्जित करना चाहिए। साथ में जो इस पाठ का लगातार जाप करता है, लगातार उसका पाठन करता है, तो उसको एक अद्भुत शक्ति अपने आप जगा देती है कि तुमको ये पाठ करना है। वो जान भी नहीं पाता है कि क्या कैसे हुआ, लेकिन वो जब तक पाठ नहीं कर लेता है तब तक उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसका कोई भी क्रिया करने में उसका मन नहीं लगता है। इस प्रकार जो साधक होता है उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है और वो साधक के अंदर सम्मोहन हो जाता है और उच्चाटन और उसके अंदर एक विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं, जिससे कि इस व्यक्ति के अंदर एक चीज़ और होती है कि वो हमेशा जवान बना रहता है। उसके अंदर कभी भी वो बूढ़ा नहीं होता है और उसके अंदर एक ऐसी आकर्षण क्षमता आ जाती है कि उसकी जो शरीर है उसमें एक विभिन्न प्रकार का एक आकर्षक ऑरा उत्पन्न हो जाता है। और वो ऑरा क्या करता है, उस व्यक्ति को, उस साधक की हमेशा मदद करता है और उसको उसकी साधना को बिल्कुल बनाए रखता है। और उस साधक का जो ऑरा होता है उसको भय से मुक्त रखता है। अगर साधक कभी भी कहीं रात बिरात जा रहा है तो ना तो उसका कोई दुर्घटना उसके साथ होती है, ना तो उसके साथ जो चल रहे हैं लोग वो भी दुर्घटना में बच जाते हैं। क्योंकि एक विभिन्न प्रकार की शक्ति होती है और वो शक्ति उस साधक को एक ऊर्जा देने का काम करती रहती है। और ये बात तो निश्चित है, जो व्यक्ति कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं उसके लिए अर्गला, कीलक, ये सभी जो पाठ हैं वो अपने आप से सिद्ध होने लगते हैं और श्री दुर्गा माता की कृपा प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार जो श्री सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं उनकी अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। और वो अकाल मृत्यु उनको इसलिए नहीं होती है क्योंकि
उनके साथ एक इनके ऑरा मजबूत बन जाता है। और काल जो होता है, काल उसका कुछ नहीं कर पाता है और हमेशा उसकी योगनियाँ मदद करा करती हैं, यहाँ तक कि उसकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी हो जाती है। किसी भी स्थान पर जब वो जाता है तो उस स्थान के बारे में उसको विभिन्न प्रकार के एहसास होते हैं और वो इस स्थान का उपयोग उसी प्रकार करता है जिस प्रकार उसका मन करता है। और इस प्रकार जो साधक होता है उसका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर एक ऐसा हो जाता है कि उसको किसी घटना का पहले से आभास होने लगता है और जब घटना का आभास होने लगता है तो वो व्यक्ति जो साधक है वो सचेत हो जाता है और उस घटना से बच जाता है। और यहाँ तक कि जो उसके ग्रह होते हैं, चाहे जितने विपरीत ग्रह हों, लेकिन अगर कोई सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है तो उसके सारे विपरीत ग्रह अपने आप सही हो जाते हैं और उन ग्रहों की चाल बहुत ही अच्छी हो जाती है। साथ में जो साधक होता है उसको बुध और जो राहु होता है इनका सबसे अच्छा असर होता है। बुध और राहु इन दोनों का साधक के जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो साधक की मदद करने लगते हैं। यहाँ तक कि जो साधक का परिवार होता है, साधक के बच्चे होते हैं, उनको भी ये शक्तियाँ मिलने लगती हैं। यहाँ तक कि जब साधक सोता है उस समय भी चारों तरफ एक ऐसी शक्ति उसके पास चला करती है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने का बिल्कुल ही आशंका नहीं रहती है और वो साधक होता है निश्चित रूप से पृथ्वी पर कहीं भी विचरण कर सकता है। यहाँ तक कि अगर साधक को किसी बहुत बहुमूल्य वस्तु की ज़रूरत होती है तो किसी न किसी रूप में वो बहुमूल्य वस्तु को उस साधक को ज़रूर प्राप्त हो जाती है। अगर उसकी ज़रूरत माता समझती हैं कि इस साधक को इसकी ज़रूरत है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो वो लाख प्रयास कर ले, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के जो साधक हैं उनको एक चीज़ निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि अब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे हैं, उनके साथ एक ऐसी शक्ति आ गई है जो उनको और दुनिया के लोगों से अलग करती है। यहाँ तक कि सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत पाठ करने से साधक के पूर्व जन्म के जितने पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इसको ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है और सीधे वो शिवलोक की प्राप्ति करता है। क्योंकि श्री शिव जी ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं, श्री शिव जी ऐसे ही लोग शिवलोक में जाते हैं जो श्री शिव जी को प्रिय होते हैं। और चूँकि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का संबंध सीधा दुर्गा माता से है तो अब श्री शिव जी का उनसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति और कोई नहीं होता है। इस प्रकार ये कहा जाए कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सारी शक्तियाँ मिल करके उस साधक की मदद करने लगती हैं। इस प्रकार जो साधक होता है उसके सारे काम बनने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर साधक किसी ऐसे भूखंड की तरफ जाता है जो भूखंड अभी नया बना हुआ है, उसमें कोई ऐसी शक्ति है जो उसको वहाँ पे कोई वास्तु दोष है, तो साधक की उपस्थित मात्र से ही वहाँ के जो सारे दोष होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। और अगर साधक आप वहाँ पर किसी प्रकार का हवन पूजा पाठ अगर करता है तो साधक को एक विभिन्न प्रकार की वहाँ से ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा जो होती है उस स्थान के वास्तु दोष को ख़त्म कर देती है। यहाँ तक कि जो साधक के पास जो बच्चे होते हैं, जो उसके आसपास जो सानिध्य में जो उसके लोग रहते हैं, वो भी एक ऊर्जा का एहसास करते हैं और उनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो साधक की ऊर्जा होती है और साधक की जो ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा किसी न रूप में उनको प्राप्त होती है। इस प्रकार ये कहा जाए कि जो सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत है वो जो साधक नियमित रूप से पाठ करता है, उसका जप करता है, तो उसके अंदर एक पराशक्ति होती है जो उसकी हमेशा रक्षा करती है। इस प्रकार जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है वो एक अद्वितीय स्रोत है और इससे साधक को विभिन्न प्रकार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो वो चाहता है।